बॉलीवुड में दो तरह के एक्टर्स होते हैं, एक जिनके पास नाम होता है और दूसरा जिसके पास सिर्फ भूख होती है। एक टाइम था जब एक लड़का ऑडिशन में रिजेक्ट होता था और आज वही लड़का 1300 करोड़ कमा चुका है अपनी फिल्म के फर्स्ट पार्ट से। एक तरफ शाहरुख खान, रणबीर कपूर और अब रणवीर सिंह। अगर ऐसी रियल स्टोरीज देखनी है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। रणवीर सिंह की जर्नी शुरू होती है स्ट्रगल से। कॉलेज के बाद जब वो वापस आया तो उनके पास कोई फिल्मी सपोर्ट नहीं था, ना कोई डायरेक्टर उनको लॉन्च करना चाहता था, ना कोई रेडीमेड प्लेटफॉर्म था। उन्होंने एक नॉर्मल जॉब की, कॉपी राइटर का। दिन भर एड्स लिखते थे और रात में एक्टिंग के सपने देखते थे। फिर ऑडिशन स्टार्ट हुआ, एक के बाद एक दर्जनों ऑडिशन दिए, कभी वेट कभी रिजेक्ट। कई बार उन्हें मुंह पर ही कह दिया गया, तुम हीरो जैसे नहीं लगते हो, टू मच एनर्जी है। ये वही पेज होता है जहां ज्यादा लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन रणवीर ने नहीं किया। उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं की, उसने वेट किया। फिर आता है वो एक चांस, फिल्म बैंड बाजा बारात। ये कोई बिग बजट लॉन्च नहीं था, बजट 15 करोड़ और जब फिल्म रिलीज हुई कलेक्शन 35 करोड़। एवरेज नंबर लेकिन इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग। ऑडियंस को एक नया एनर्जी वाला एक्टर मिला, इंडस्ट्री को एक सिग्नल मिला, ये लड़का डिफरेंट है। ये एंट्री लाउड नहीं थी लेकिन नोटिसेबल जरूर थी। एंट्री के बाद भी सक्सेस गारंटी नहीं होती। लेडीज वर्सेस रकी भाई, एवरेज। फिर आता है एक मिक्स्ड पेज, रामलीला 200 करोड़ हिट साबित होती है। लुटेरा, किंग दिल, दोनों ही मूवी फ्लॉप साबित होती है, कभी सक्सेस कभी फेलियर। और धीरे धीरे एक लेबर लगने लगा इनकंसिस्टेंट एक्टर। ये सबसे डेंजरस फेज होता है क्योंकि यहाँ से या तो ये करियर ऊपर जाता है या खत्म हो जाता है। फिर आता है एक डिसीजन, सेफ रहने का या रिस्क लेने का। रणवीर ने रिस्क लिया। बाजीराव मस्तानी 350 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, लेकिन नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट था ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो कैरेक्टर बन गए थे। ऑडियंस का परसेप्शन चेंज हो गया, अब वो ओवर एक्टर नहीं सीरियस परफॉर्मर बन चुके थे। फिर आता है 2018 और ये ईयर रणवीर सिंह के गेम चेंज। पद्मावत ने 570 करोड़ और सिम्बा ने 400 करोड़। बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स, एक तरफ इंटेंस एक्टिंग, दूसरी तरफ मास एंटरटेनर। फिर गली बॉय, अपना टाइम आएगा। ये लाइन ऑडियंस के लिए डायलॉग थी, रणवीर के लिए रियलिटी। फिर आता है वो पेज जहां सब उल्टा पड़ने लगता है। 83 एप्रिसिएशन मिली लेकिन बॉक्स ऑफिस फेल। जैस भाई जोरदार, ऑडियंस करेक्ट नहीं कर पाई। सर्कस, डायरेक्ट डिजास्टर। ये सिर्फ फ्लॉप्स नहीं थी, ये कॉन्फिडेंस तोड़ने वाला रिजल्ट था। करोड़ों का लॉस, क्रिटिसिज्म, मीम्स, डाउट। और धीरे धीरे एक नैरेटिव बनने लगा। रणवीर सिंह के पीक खत्म हो चुका है। अब यहाँ दो रास्ते थे, या तो वो जस्टिफाई करते, इंटरव्यू देते, या फिर चुप हो जाते। रणवीर सिंह ने साइलेंस चूज किया। ना कोई रिएक्शन, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस काम और वेट। इसी साइलेंस के बीच उनकी लाइफ में एंट्री होती है एक डायरेक्टर की, आदित्य धर, जो अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए एक ऐसा एक्टर ढूंढ रहे थे जो सिर्फ एक्टिंग ना करे, स्क्रीन तोड़ दे। फिल्म का नाम धुरंधर। ये नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं था, बिग बजट, हाई एक्सपेक्टेशन और सबसे बड़ा रिस्क, क्योंकि उस वक्त रणबीर का पेस ऑलरेडी डाउन चल रहा था। अगर फिल्म फेल होती तो करियर और नीचे हो जा सकता था, और अगर चल गई तो सब बदल सकता था। मतलब सिंपल था, ऑल या नथिंग। रणबीर ने स्क्रिप्ट चुनी और उसने सेफ चूज नहीं किया, उसने रिस्क लिया। महीनों तक प्रिपरेशन, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कैरेक्टर बिल्ड। दिसंबर के अराउंड फिल्म रेडी होती है रिलीज के लिए। फिल्म रिलीज होती है और जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता। धुरंधर ओपनिंग से ही नंबर्स एक्सप्लोड करने लगती है। 100, 300, 500 और धीरे धीरे 1300 करोड़ हिस्ट्री बना देती है। इंटरनेट ब्लास्ट हो जाता है, सोशल मीडिया फ्लड आ जाता है, हर जगह सिर्फ एक ही नाम, धुरंधर। इस सक्सेस के बाद जब सीक्वल अनाउंस होता है, धुरंधर 2 द रिवेंज, तो सिचुएशन और भी क्रेजी हो जाती है। उसी टाइम कुछ और बड़ी फिल्म भी लाइनअप पे थी, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल लेवल प्रोजेक्ट टॉक्सिक। लेकिन एक के बाद एक फिल्म अपनी डेट चेंज करने लगती है। कोई बोलता है बेटर विंडोज चाहिए, कोई बोलता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन। रीजन कुछ भी हो,
लेकिन रियलिटी सिंपल है, कोई क्लैश नहीं लेना चाहता था। मार्च का मंथ जहां नॉर्मली मल्टीपल रिलीज होती हैं वहां ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, सिर्फ एक नाम के लिए, धुरंधर। जैसे ही फिल्म रिलीज होती है 2 दिन के अंदर इस फिल्म ने 370 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। और फिर सिर्फ नंबर नहीं, एप्रिसिएशन भी आता है। इंडियन सिनेमा के बड़े नाम महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर सब उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि रणबीर कपूर भी ओपनली अप्रिशिएट करते हैं उसके काम को। जब कंपटीशन भी रिस्पेक्ट देने लगे समझ जाओ लेवल अलग हो चुका है। एक वक्त था जब उसे बोला जाता था फिट नहीं है, और आज वही बंदा इंडस्ट्री का बेंचमार्क सेट कर रहा है। ये सिर्फ कमबैक नहीं, ये स्टेटमेंट है, दुनिया तुम्हें इग्नोर करना छोड़ देती है। तो गाइस ये वीडियो होते हैं यहीं पर खत्म। आप कमेंट करके जो बताएगा आपको ये वीडियो कैसे लगी एंड आपको रणवीर सिंह का काम कैसा लगा धुरंधर मूवी में, ये भी कमेंट करके जो बताएगा, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। एंड आने वाले टाइम में ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनमेंट वीडियो मैं लाने वाला हूँ। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।